हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेश। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी कल कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो कल गुरुवार भी है तो निफ्टी की एक्सपायरी, तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं हम यहाँ पे। तो मार्केट में देखो निफ्टी के कंपेयर में ना फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट ज्यादा अच्छे थे। कल हमने इस बारे में बात भी की थी, उसमें लेवल्स भी हम देखेंगे यहाँ पे। निफ्टी का चार्ट में देखो लो ब्रेक करा, नेक्स्ट जो यहाँ पे सपोर्ट था उसके आसपास का अच्छा खासा डिप लगाया, वो जो रिजेक्शन लेवल था इसी के आसपास, वहां से मार्केट ने एक बार रिजेक्शन लिया। तो ये अच्छा, देखो एक चीज है ना, जब इतने फ्लो में आए तो कहीं भी जब यहाँ पे अच्छा सा ब्रेक कहीं ना कहीं लेगा मार्केट एकदम फ्लो में। मतलब ये तो है नहीं कि कंटिन्यू गिरता ही जाएगा वो चीज। तो ऐसी कोई पैनिक सेलिंग वाली रीजन है भी नहीं फिलहाल इस टाइम पे मार्केट में। तो कहीं भी जाके एकदम से यूं तो नहीं कंटिन्यू गिरेगा, कहीं ना कहीं मार्केट ब्रेक लगाएगा। तो सपोर्ट लेवल फाइंड आउट करने की कोशिश करो उस टाइम पे कि कहाँ पे मार्केट ब्रेक लेता है, थोड़ा प्राइस एक्शन बनाता है उस टाइम पे और वहां से रुक के रिवर्सल का एक साइन देता है ऐसे में। यहाँ पे मार्केट रुका, अब वो रिवर्सल देखो पहला ही हो सकता है यहाँ तक कि आके वापस नीचे चल जाता, यहाँ तक आके हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे मार्केट ने ऊपर गया, हल्का डिप लगाया, फिर वापस मार्केट ऊपर गया, डिप लगाया, हल्का हल्का मतलब करते करते धीरे धीरे ऊपर अच्छी से रेंज बना दी यहाँ पे ऐसे में। तो अब क्या करेंगे हम कंडीशन कल के लिए, इस लेवल के आसपास ही यहाँ पे सपोर्ट लेवल कंसीडर होगा हमारा, ये वाला ठीक है। 21,708 का लेवल जो रहेगा यहाँ पे आगे के लिए। और बाकी यहाँ पे इसको हम शिफ्ट करेंगे बहुत, मतलब ये सेम रहेगा। तो ऊपर की तरफ यहाँ पे मतलब ज़्यादा कुछ चेंज करने की नीड है नहीं, क्योंकि इसी रेंज कल के जो सब हाई सपोर्ट रिजेक्शन थे उसी के बीच में मार्केट बंद हुआ है यहाँ पे। तो वहीं के वहीं वापस मार्केट रह गया आके। बाकी ऊपर नीचे का अच्छा मोमेंटम दिया, इसने वोलेटाइल मार्केट खराब हुआ, दोनों के लिए ट्रेंड किया है यहाँ पे। तो ऐसे में कई बार स्टॉप लॉस भी अच्छे हिट होते हैं यहाँ पे से इसमें, और दोनों चीज़ होती है यहाँ पे से, ठीक है। तो इसने मार्केट ने अच्छा मोमेंटम दोनों साइड में दिया है यहाँ पे। तो बीच में जब यहाँ पे मार्केट का इस जगह पर अवॉइड करना, या तो अगर ये गिर के वापस नीचे आता है यहाँ से ब्रेक करता है, ये चांसेस 20,708 तक के लेवल वापस दिखा सकता है। या फिर अपर साइड में अगर ये निकलता है यहाँ पे 21,870 के लेवल, यहाँ पे जो ये पहला जो स्विंग था यहाँ से जो गिरा था ये, इस जगह को अगर ये ब्रेक करता है यहाँ से ये, तो फिर जो इसका नेक्स्ट टारगेट आएगा वो, फिर हम नेक्स्ट टारगेट इसके आगे यही देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे, जो इस जगह की टारगेट है, ठीक है। तो यहाँ पे 21,972 तक के टारगेट प्लान करना चाहिए, क्योंकि ये वाला स्विंग फिर वो ब्रेक कर देगा मार्केट। अगर यहाँ से फ्लो में निकला तो ये इजीली ब्रेक करके निकल जाएगा यहाँ पे। और ऊपर यहाँ पे फिर 21,972 तक के, 22,037 तक के लेवल्स आराम से, ये 22,116 ये लेवल्स आराम से फिर दिखा सकता है मार्केट। कल एक्सपायरी भी है तो मोमेंटम हिसाब से दोनों तरफ के मोमेंटम अच्छे आ सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का चार्ट काफी अच्छा है, देखो इंटरेस्टिंग है इसमें। बैंक निफ्टी में देखो क्या था ना कल, कि इस जगह की रेंज के मार्केट बहुत ज्यादा देर तक रुका था मार्केट। तो हमने कल के बात करी थी यहाँ पे कि पहला रिजेक्शन लेवल तो यही है इमीडिएट, ठीक है, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। अगर ये मार्केट में थोड़ा गैप अप वगैरह हुआ है यहाँ पे हल्का फुल्का, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करी और यहाँ से पूरा रिजेक्शन लिया, वो पूरे फ्लो में यहाँ पे निकला। अब देखो यहाँ पे आके मार्केट अगर थोड़ा ब्रेक लेता, तब तो दिखता है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे बायर्स वापस से थोड़ा मोमेंटम ले रहे हैं यहाँ पे इसमें। पर यहाँ पे क्या हुआ ना, फ्लो में पूरा निकाला, बैक टू बैक नेगेटिव कंटेंट बनाता गया मार्केट यहाँ पे। तो कहीं भी कोई ऐसा इंडिकेशन था नहीं यहाँ पे कि वो मतलब बायर्स वहाँ पे हावी हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे बाइंग करें। और एक चीज देखो, जब भी 5 मिनट की कैंडल ही देख लो चाहे से, तो उसकी क्लोजिंग होने का वेट करो, मतलब 4 मिनट, मतलब 30 सेकंड हो गए, 40 सेकंड हो गए, उस जगह तक एक बार वेट करो वहाँ पे कि मार्केट में क्या दिखा रहा है। कहीं पर क्या था ना, 5 मिनट की कैंडल है, आधे 2-2.5 मिनट तक तो दिखा था, वहाँ पे नीचे आके एकदम ऊपर चला गया, या ऊपर चला गया एकदम से ग्रीन दिखाने लग रहा था और वापस से वापस रेड में क्लोजिंग कर दी। तो वहाँ पे क्लोजिंग पे मैटर करता है, क्लोजिंग कहाँ पे किस तरीके से रहा है। तो उसमें बैक टू बैक यहाँ पे क्लोजिंग नेगेटिव करिए और पूरा फ्लो में यहाँ पे निकाला। इस कैंडल ने अच्छे खासे स्टॉप लॉस खाए होंगे यहाँ पे, जैसे अब क्या होगा ना, देखो एक चीज समझो, इस कैंडल का लो यहाँ पे जो कई होगी स्टॉप लॉस लगेंगे इसी के आसपास। ये जो एक बड़ी कैंडल बनी ना यहाँ पे 192 पॉइंट की, एक 5 मिनट की कैंडल बनी है यहाँ पे 192 पॉइंट की। इस कैंडल ने जितने भी लोग यहाँ पे होंगे ना, जिनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा इसी का, वो सबका स्टॉप लॉस हिट करा यहाँ पे करा हुआ, और यहाँ से एक रिवर्सल उसके बाद पूरा लेके, मतलब मार्केट 5-10 मिनट में पूरा सबका स्टॉप लॉस हिट करा के ऊपर वापस से निकल गया यहाँ पे ऐसी कंडीशन में। तो वो चीजें हुई है यहाँ पे ऐसे में। अब इसको हम थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे नेक्स्ट लेवल के हिसाब से। बाकी ऊपर अच्छा देखो, फिर उसके बाद तो रिकवरी काफी अच्छी आई, क्योंकि जिन जिन का यहाँ पे मोमेंटम को वापस से रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लान करी होगी, जो जो निकले होंगे यहाँ पे, जिनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा वो वापस से रिवर्सल की ट्रेड प्लान हुई होगी यहाँ पे से, वो चीजें हुई है। और अब हम शिफ्ट करते हैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे, इससे की यहाँ स्टॉप लॉस हमारा रहेगा पहला यहाँ पे, मतलब सपोर्ट यहाँ पे रहेगा इससे के आसपास 46,213 का, और अपर साइड में यहाँ पे 46,550 का लेवल। इस जगह के बीच में मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ भी प्लान कर सकते हैं, यहाँ पे अवॉइड करना है इसमें। या तो अगर टॉप पे कहीं मिल रहा है तो शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी देखना इस जगह के आसपास, ये जो लेवल बना है ना आज का हाई, अगर इस रेंज में कहीं शॉर्ट करने का मौका मिलता है तो यहाँ पे प्लान देखना। अगर फ्लैट ओपन है तो ठीक है, गैप अप ओपन होता है यहाँ पे इस जगह के आसपास, कहीं शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी बनती है तो प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस भी छोटा रखना है यहाँ पे इसमें। पर उसमें एक चीज समझो, जिसने पोजीशन जो लेके बैठा हुआ, अगर उनका इस लेवल को ब्रेक करा इसने 46,717 का, चलो मैं इसको ऊपर शिफ्ट करता हूँ, ये लेवल अगर यहाँ से ब्रेक करा इसने, तो फिर फ्लो ऊपर अपसाइड में अच्छा आ सकता है देखिए, क्योंकि मल्टीपल लोग यहाँ पे इसमें स्टॉप लॉस हिट होंगे यहाँ पे। अगर ऊपर निकलेगा तो वो वहां से हटेंगे, तो अपसाइड में फ्लो अच्छा निकलेगा देखने को आएगा। 46,866, 43,054 ये लेवल वापस से फिर देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में से।
और बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छी वोलेटाइल मार्केट रखा, मतलब वी शेप रिकवरी करी है, एकदम ये गिरा और पूरा का पूरा वी शेप में रिकवरी कर दी इस मार्केट में आज के में। और काफ़ी अच्छे प्रीमियम बढ़े हुए थे मार्केट में, ऑप्शंस का जैसे एक्सपायरी थी इसकी बैंक निफ्टी की, प्रीमियम भी काफ़ी अच्छे एकदम से बढ़े और गिरे थे यहाँ पे से। तो ज़्यादा बस ये लेवल्स यही हो गए कल के लिए। अब हम बात करते हैं सीएनएक्स फाइनेंस की। सीएनएक्स फाइनेंस में देखो यहाँ पे इसने भी सेम वो वी शेप रिकवरी करी यहाँ पे, इस रिजेक्शन लेवल के आसपास यहाँ मार्केट में गिरा है थोड़ा। इस जगह पर सपोर्ट लेवल था यहाँ पे जो बनाया, इसने सपोर्ट लिया मार्केट ने यहाँ पे 20,357 के आसपास यहाँ से, और पूरी एक वी शेप रिकवरी देखी यहाँ पे। जो हमारा रिजेक्शन लेवल प्लान कर रखा था कल हमने यहाँ पे इस जगह के आसपास, वहीं से बिल्कुल 20,670-80 के आसपास से यहाँ से पूरी सेलिंग आई वापस से, और मार्केट यहाँ पे आके ब्रेक ले लिया। अब इसी रेंज के बीच में मार्केट बंद हुआ है। तो अब कल के लिए कंडीशन देखते हैं यहाँ पे। एक चीज देखो, मार्केट ना बहुत ज्यादा, मतलब देखो अब ये मल्टीपल रिजेक्शन लेवल सपोर्ट लेवल बन गए इस रेंज में। देखो आप कितने मल्टीपल रिजेक्शन लेवल है, या तो हम हर जगह मार्क करें तो उससे कोई सेंस नहीं है। तो हम जो मेन हमारा पुराना चल रहा है अभी यहाँ पे उसी को कंसिडर करेंगे अभी यहाँ पे। जब भी इस रेंज के आसपास आएगा वही हमारा रिजेक्शन लेवल रहेगा और यही सपोर्ट लेवल रहेगा अभी यहाँ पे इसमें। क्योंकि कल यहाँ बंद हुआ था, यहाँ पे आज बंद हुआ है यहाँ पे बिल्कुल आसपास ही बंद हुआ है, मतलब 11 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है कल की क्लोजिंग के हिसाब से दिखा रही है। ठीक है, यहाँ आसपास बंद हुआ था, यहाँ पे बंद हुआ है, तो 11 पॉइंट का आसपास का फर्क दिखा रहा है, उस हिसाब से बंद हुआ है कम ज्यादा में। ठीक है, तो ज्यादा कोई चेंज है नहीं, तो हम वहीं के इसको रखेंगे लेवल्स को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।